प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ फेसबुक के अंदर में। और मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूँ सिस्टर रोहामा सिलास का, जिन्होंने ये अवसर मेरे को फिर से एक बार दिया है। आज मैं बाइबल से कुछ चीज़ों को जब देख रहा था तो मुझे मध्यस्थता के बारे में, इंटरसेशन के बारे में कुछ परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया। और आज का जो युग है, आज का जो समय है, उस समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो देख रही है, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर में। पहली बार मैं स्क्रीन को लेकर आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो, माफ़ करना मुझे, पर मेरा विश्वास है वो परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप लोग ये चीज़ों को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में क्लियर हो जाएगी। आज मध्यस्थता की जब हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो मध्यस्थता हमारे जीवन में किस तरीके से आती है। मैं अगर बात करता हूँ, बाइबल के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर्स हुए जिनके अंदर में वो क्वालिटी दे दी। यानी अगर बात करता हूँ तो एस्तर के जीवन की, अगर एस्तर के जीवन की मैं बात करूँ तो एस्तर, इसका चौथा अध्याय, इसके 14वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहो तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तुम अपने पिता के घराने समेत नाश होगे। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला होगा। ऐसे ही कठिन समय के लिए, मैं इस वर्ड को पकड़कर अगर बात करता हूँ, इस शब्दों को अगर पकड़ के बात करता हूँ, ऐसे ही कठिन समय। आज अगर मैं बात करता हूँ प्यारो, कितना सारा सिस्टम कठिनाइयों में जा रहा है, बातें कठिन दिखाई दे रही है। और बाइबल के अंदर में जब भी ऐसी कठिनाइयों का समय आया, वो परमेश्वर ने अपने सेवकों को खड़ा किया है। मूसा को खड़ा किया है, दाऊद को खड़ा किया है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को पिक्चर विजुलाइज करना चाहता हूँ, जिसके अंदर में एस्तर रानी के पास उसका जो चचेरा भाई है, उसका एक दूत आकर मध्यस्थता करने के लिए कहता है, क्योंकि यहूदी लोगों को उस राजा ने कहा था कि मैं मरवा डालूंगा, उनको खत्म करने पर हूँ। ऐसे समय में एस्तर का जो चचेरा भाई है, वहां कर वो किसी के साथ में संदेश भेजता है और एस्तर रानी के लिए कहता है, इन कठिन समय के लिए ही तुझे उस राजपद को लिए दिया है। मैं अगर प्यारों बात करता हूँ, ये जो कठिन समय है, इस कठिन समय में ही वो परमेश्वर हमसे कुछ कराना चाहता है, वो है मध्यस्थता। प्यारो, इस सब्जेक्ट को चालू करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, हमको तू आज आत्मा में अगुवाई कर। आइए बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। इस समय में प्रभु, मैं अपने आप को, यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट को, हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को यीशु नासरी के नाम से बाहर निकालता हूँ। प्रभु, तेरी अगुवाई में, तेरी महिमा में हमको तू आगे लेकर चल और होने दे। प्रभु यीशु मसीह, आज का जो भी प्रेजेंटेशन के साथ जो मैसेज मैंने रेडी किया है प्रभु, वो तेरी आत्मा की अगुवाई में मैं बोल सकूं, ऐसा तू होने दे। और प्रभु होने दे वो सारी बातें तेरी अगुवाई में होवे। और प्रभु, मुझे नहीं मालूम कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज इस फेसबुक पे इन चीज़ों को देखकर प्रभु अपने मन को तैयार करे कि प्रभु मैं मध्यस्थता के लिए तैयार होना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। ये सारी महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो मैं जब एस्तर रानी को देख रहा था, उसके जीवन की वो बात को जब देख रहा था, वो कठिन समय में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। फिर मैं बाइबल को बहुत सारी चीजों में देखना चालू किया। बाइबल रहा था, देखते समय मेरे को कुछ गिडियन के जीवन से बातें दिखाई दी। और उस गिडियन के जीवन से जब मैं बातों को देख रहा था तो मुझे वो 300 योद्धा दिखाई दिए। उन 300 योद्धा के बारे में बाइबल के अंदर में न्यायियों की किताब इसके 6वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक बड़े ही सुंदर तरीके से डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा आपको। Why God choose 300 warriors of Gideon। मैं अगर बात करता हूँ वो गिडियन के जीवन से हम आज कुछ 7 बातों को देखने जा रहे हैं। वो 7 बातें हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव को डालेगी, वो 7 बातें एक मध्यस्थ के जीवन में किस तरीके से कार्य करती है, हम उसी के ऊपर में गौर फरमाएंगे। मैं अगर बात करता हूँ, ये 300 सैनिक उस समय के जो
मोआबी जो लोग थे, मिद्यानी लोग जो थे, उनके ऊपर में किस तरीके से आक्रमण करके उनको उस गुलामी से छुड़ाते। पर अगर मैं बात करता हूँ, इस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था, बाइबल ये बात को बताती कि मैंने इजराइलियों को उस गुलामी से छुड़ाया, पर इन्होंने उस गुलामी को बड़े ही दुख के साथ सहा था, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और वो सारी चीजें यहोशा तक लेकर आया। पर यहोशा के आगे में अगर हम लोग देखेंगे, यहोशा के आगे में कोई लीडर उनके पास में नहीं था, और इन्होंने बाल के देवता को अपना महत्व देना चालू किया। और जब बाल के देवता को अपना महत्व देना चालू किया, ऐसे समय में परमेश्वर इनके से नाराज हुआ, इनसे इनके ऊपर में क्रोध आया, और ये 7 वर्ष की गुलामी में थे। 7 वर्ष की गुलामी में ये जब पड़े हुए थे, इनकी करार उस परमेश्वर यहोवा ने सुनी। अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो न्यायियों की किताब, इसका 6वां अध्याय, इसके 6वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत सुंदर तरीके से सारी बातों को लिखा हुआ है। मेरी पत्नी मेरे साथ में है, सुनीता मेरे लिए हेल्प करती है, वो थोड़ा सा पढ़ लेगी। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की क्या बोला है? मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यानी परमेश्वर यहोवा को, उस इस्राएलियों ने जो गुफा के अंदर में छुपे पड़े हुए थे, उनके हर एक परिस्थिति कठिनाइयों से भरी हुई थी। पर अगर प्यारो हम लोग इसी अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। इस अध्याय के पहले वचन के अंदर में वो परमेश्वर का दिल दिखाई देता है, वो परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों से कितना प्रेम करता है उसके बारे में पता चलता है। पर प्यारो, वो प्रेम करने वाले यहोवा को ये धोखे में रख दिए, और परमेश्वर यहोवा को छोड़कर उसने उन बाल के देवताओं को मानना चालू किया। प्यारो, इस अध्याय के पहले वचन को अगर पढ़ते, न्यायियों की पहला अध्याय, इसके पहले वचन को, 6वां अध्याय, इसके पहले वचन को जब पढ़ते हैं तो इस्राएलियों की हकीकत दिखाई देती है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ किस तरीके का धोखा दिया है। पढ़िए, इसके समय में क्या लिखा है वहाँ पे? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तब यहोवा के दृष्टि में इस्राएलियों ने बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। क्या बोला गया है? मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष किसको रखा? इस्राएलियों को रखा। यारो, अगर मैं बात करता हूँ, वो परमेश्वर जानता है इनको, इनके हाथ में अगर मैंने दे भी दिया है, तब भी उसका प्रेम उनके ऊपर में है, उसका अनुग्रह उसके ऊपर में है, और वो निरंतर उनकी करार को सुन रहा है। 7 वर्ष की जब गुलामी उनके जीवन में आई और वो तकलीफों को सहने लगे, तकलीफें कैसी थी, पढ़ता आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा उनके जीवन में किस तरीके की कठिनाइयाँ थी। आज अगर मैं बात करता हूँ, उन कठिनाइयों को अगर मैं जोड़ कर देखता हूँ, आज पूरे विश्व के अंदर में कठिनाइयों का समय आया, और इस कठिनाइयों के समय में वो परमेश्वर यहोवा ने 300 योद्धाओं को पुकारा, और वो 300 योद्धा गिदियन के जरिए से वो मिले। आज मैं प्यारो यही बात बताना चाहता हूँ, यदि कहारने का इस विश्व के अंदर में जो कठिनाइयां आई हुई है, उस कठिनाइयों के अंदर में वो परमेश्वर यहोवा आपको मध्यस्थता के लिए तैयार करना चाहता है। मुझे नहीं मालूम, पर ये 7 बातें हो सकता है आपके जीवन में हो, और हो सकता है वो परमेश्वर आपको आज इस मैसेज के द्वारा मध्यस्थता के लिए तैयार करेगा। और मेरा विश्वास है, मेरा यीशु ऐसे ही खाली शब्दों को नहीं देता। मेरा यीशु, मुझे विश्वास है, मेरा यीशु ऐसे ही लोगों को तैयार नहीं करता। जिस तरीके से इन गिद्दियों को उसने चुना है, उसी तरीके से आपको भी वो 7 बातों से आज परिपूर्ण करने जा रहा है। देखो, इस पोस्टर को जब हम लोग देखते हैं, इस पोस्टर के अंदर में ये सारे इस्राएली लोग परेशानी में अपने परमेश्वर यहोवा को आवाज दे रहे हैं, और परमेश्वर यहोवा का स्वर्गदूत उनके पास आता है। आगे में क्या लिखा है, पढ़िए। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और देखो वो कहाँ रह रहे थे पहले? परमेश्वर की उस जंगल की यात्रा में वो परमेश्वर उनके साथ रहता था। उनको वो चीजें जो पुराता था, उनके शूज तक कभी नहीं फटे। स्वर्ग से मन्ना नीचे गिराता था, और मन्ना उतना ही वो उठा पाते थे जितनी उनकी जरूरत थी। यार, मैं अगर बात करता हूँ, इतना सुंदर
अद्भुत परमेश्वर में था, उन्होंने क्या किया, अपने आप को गुलामी में डाला, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ा और अपने आप को गुलामी में डाला। जब इस गुलामी से वो पुकार रहे थे, आगे में क्या लिखा है, पढ़िए। गहरे गड्ढे और गुफाओं और किलों को कितने अच्छे जगह से परमेश्वर ने निकाला। उस जंगल की यात्रा में उनके कपड़े तक नहीं फटने दिए। पर अगर मैं बात करता हूँ, आज परिस्थिति कैसी आ गई है, वो अपने आप को छुपा कर रख रहे। कहां पर, गड्ढे के अंदर में, वो गुफा के अंदर में छुपे हुए हैं। वो अपना राशन पानी तक, खाने की चीजें तक वो विधियों से छुपा कर कहीं ना कहीं रख रहे हैं। प्यारो, अगर मैं बात करता हूँ, आज इस कोरोना वायरस की वजह से कितने सारे परिवार अपने खर्चों को रोक दिए हैं, अपनी सारी परिस्थिति को जानते हैं। आज अगर हमारे पास से ये चला जाए तो कल हमारी भूख कैसी पूरी होगी। प्यारो, वो कठिन समय इस्राएलियों के जीवन में आया, ये कठिन समय इस संसार के ऊपर में आया हुआ है, और इस संसार से वो परमेश्वर मध्यस्थता कराना चाहता है। आगे में क्या लिखा है उसको हम लोग ध्यान से जब समझेंगे तो हमको भी पता चलेगा वो परमेश्वर यहोवा हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। जब इजरायली बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आजा तक शावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। यानी जब भी वो भूमि के ऊपर में उपज को पैदा करते थे, जब भी वो करते थे, वो परमेश्वर के लोगों की लूट मचा देते। जैसे ही भूमि की उपज आई, वो परमेश्वर के लोग उपज को छुपा देते थे, क्योंकि मिद्यानी लोग आकर लूट मचा लेते थे। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मिद्यानी लोगों को परमेश्वर ने उनके ऊपर में एक तरीके से गुलामी जबरदस्ती से दे दी थी। परमेश्वर ने उन इजराइलियों के ऊपर में जबरदस्ती से गुलामी को दिया था। रीजन ये था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया था। हालेलुया। पैकेट के अंदर अंदर 1500। हालेलुया। कोई आ गया था, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इजरायली और मिद्यानियों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही है। आगे में क्या लिखा हुआ है, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। यानी कोई भी चीज उनके पास नहीं रहती थी। सारी की सारी चीजें क्या कर रहे थे, मिद्यानी लोग लूट कर लेके जा रहे थे। मिद्यानी लोग निरंतर लूट कर लेके चले जा रहे थे, और ऐसे समय में इजरायली लोगों ने उस परमेश्वर यहोवा को पुकारा। हालेलुया। मैं आज प्यारो यही बात बताना चाहता, यदि हमारे जीवन से ऐसी कोई लूट मची हुई है, हम बिजनेस के अंदर में हाथ डाल रहे हैं, हम अपने कार्यों को कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी को कर रहे हैं, पर हमारी नौकरी हमारे तक नहीं रही, हमारा बिजनेस हमारे को सफलता नहीं दे रहा है, तो प्यारो कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में कार्य किया है और हम असफलता की तरफ जा रहे हैं। परंतु प्यारो, आज अगर हम उस परमेश्वर यहोवा को पुकारेंगे, उस परमेश्वर यहोवा का वो स्वर्गदूत हमारे जीवन में आएगा। वो स्वर्गदूत जब हमारे जीवन में आएगा, वो परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहेगा। प्यारो, ये स्वर्गदूत किसकी ओर से आया हुआ है, आगे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत यानी इतने सारे थे, जैसे मान के चलो खेत के अंदर में टिड्डियां आ जाती है और खेत को पूरा नष्ट करके चले जाती है, उसी प्रकार से वो मिद्यानी लोग उनके मध्य में आ जाते थे। प्यारो, मैं अगर बात करूं, पिछले दिनों में इंडिया के अंदर में टिड्डियों का एक बड़ा प्रकोप आ गया था, और राजस्थान से लेकर एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, हर जगह पर वो टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दे रही थी। पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था। ऐसे ही परमेश्वर ऐसे किसी चीज को जो साइंस बाइबल के अंदर में दिखाए जाते, जो सीन्स एंड वंडर्स बाइबल के अंदर में दिखाए जा रहे, वो सीन्स एंड वंडर्स प्रैक्टिकली आज इस पृथ्वी के ऊपर में हो रहे हैं, अनगिनत दिखाई दिए। यानी मैं अगर बात कर, एक टीवी न्यूज के अंदर में दिखाया जा रहा था कि विंडो के ऊपर में पूरी ही पूरी टिड्डियां दिखाई दे रही है, जाले कूलर के अंदर में पूरी टिड्डियां ही दिखा रही है, दरवाजा ओपन कर लो तो टिड्डियां अंदर आ जा रही है। प्यारो, ये आई कहां से? कहीं ना कहीं इजराइलियों की तरह हमने भी कहीं मिस्टेक तो नहीं की। आगे में क्या लिखा है देखिए। और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे
और वे देश को उजाड़ने के लिए वो उसमें देश आया को करते उजाड़ने थे। के लिए आ जाते थे। आगे में क्या लिखा है? और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़े दुर्दशा में कर गए। तब- अगर आज मैं बात करता हूँ कोरोना वायरस की वजह से आज पृथ्वी के ऊपर का हर एक मनुष्य बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। पर प्यारों, एक बात बताता हूँ, जब भी हम अपने घुटनों को टेक कर अपने परमेश्वर यहोवा को जब पुकारेंगे, वो परमेश्वर यहोवा हमारी बातों को सुनेगा और हमारे जीवनों में कहीं ना कहीं उसके एंजल्स आकर कार्य करेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर का एंजल आकर इजराइलियों की दुहाई को सुनता है, उस परमेश्वर यहोवा के पास उनकी आवाजों को जाती है। 6वें वचन के अंदर में और 8वें और 9वें 10वें वचन को हम लोग जब पढ़ते तो वहां पे सुंदर स्टोरी दिखाई देती है। क्या लिखा है, पढ़िए। तब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा। एक नबी भेजा। प्यारो, आप लोगों के पास में भी वो मध्यस्थता करने वाला कोई ना कोई नबी जरूर आएगा। अब क्या आपकी परिस्थिति इस समय में बिगड़ी हुई है, आप परमेश्वर से जब भी मांगोगे, वो परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया जीसस। आगे में क्या लिखा है, पढ़िए। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र देश में से ले आया और दासत्व के घर में से निकाल ले आया। क्या लिखा है? तुमको मिस्र से निकाल के लाया और दासत्व के घर पर लेकर आ गया। मीन्स कहने का मतलब, मैंने एक गुलामी से निकाला, दूसरी गुलामी में चले गए। पर प्यारो, ये गलतियां किसकी थी? अक्सर हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। पर वो स्वर्गदूत की अगर मैं बात करता हूँ, 11वें वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, इस पिक्चर को आप थोड़ा सा माइन्यूटली देखें। यहाँ पे स्वर्गदूत बैठा हुआ है और यहाँ पर कौन बैठा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस समय में। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओप्रा में अबीएजरी जोआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस देखो, गिदोन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और गिदोन भी क्या कर रहा है मालूम है क्या? उसको मालूम है कि मैंने अगर अपने खेत में गेहूं भी उगाए है तो वो मिद्यानी लोग आएंगे और उस लूट को लेकर चले जाएंगे। इसलिए वो क्या कर रहा है, एक बांज वृक्ष के नीचे में। अब बांज वृक्ष की अगर मैं बात करता हूँ, उस बांज वृक्ष के अंदर में कोई भी फल नहीं लगे हैं। मिद्यानी लोग आएंगे भी, अरे इसको तो फल नहीं लगते। उसी वृक्ष के नीचे में वो अपने गेहूं को छुपा रहा है और परमेश्वर का दूध भी उसी बांज वृक्ष में। यानी कहने का मतलब, जहां निराशा है वहीं पर वो परमेश्वर का दूत प्रकट होता है। प्यारो, मैं अगर बात करूं, आज अगर आप कहीं पर भी निराशा में बैठे हुए हैं तो मुझे विश्वास है आज वो स्वर्गदूत आपके पास आकर बैठना चाहता है और वहां से आपके जीवन में एक गिदोन को देना चाहता है। आज वो गिदोन आपके लाइफ में आना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का दूत गिदोन के साथ क्या वर्ड यूज करता है। जब गिदोन के साथ वो परमेश्वर की बातें होती है और परमेश्वर के दूत की जब बातें होती है, वो स्टोरी मेरे दिल को छू जाती है। प्रभु, यदि ऐसी लाइफ अगर मेरे जीवन में भी आती है तो मैं भी गिदोन की तरह प्रभु अपने आप को परखने के लिए दे दूं। उसने देखो परमेश्वर की उस स्वर्गदूत के साथ जो डीलिंग करी, अगर मेरे सामने भी ऐसा सिचुएशन आ जाए और मेरे सामने में वो परमेश्वर का दूत आ जाएगा तो मैं भी प्यारो यही बताना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर के दूत के साथ इसी तरीके से डील करूंगा जिस तरीके से गिदोन ने किया है। प्यारो, गिदोन ने क्या किया है, देखो बहुत अच्छी बातें लगी मुझे जब मैं इसको स्टडी कर रहा था। क्या मैं इतना फ्री विल के साथ परमेश्वर के दूत के साथ बात कर सकता हूँ क्या? पर अगर प्यारो मेरे ऊपर में उस परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह है तो मैं जरूर बात कर सकता हूँ, जिस प्रकार से गिदोन के ऊपर में उस परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह बना। क्या लिखा है, पढ़िए आगे में। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। देखो, उससे मिद्यानियों से छुपा रखे। आगे में क्या लिखा है? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या लिखा है? हे शूरवीर सूरमा। अब अगर मैं बात करता हूँ गिदोन से, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? हे शूरवीर सूरमा। और यहाँ पर गिदोन क्या बोल रहा है? देखिए क्या बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। देखो आगे क्या लिखा है? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर जय। यहाँ एक चीज मुझे समझ में आती है,
गिदोन का उस स्वर्गदूत के साथ का जो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल फ्रीली टॉक कर रहा है, बिल्कुल बिंदास बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो? अगर वो परमेश्वर यहोवा हमारे संग होता तो हम ये 7 वर्ष की गुलामी में नहीं जाते थे। हालेलुया। पर परमेश्वर का अनुग्रह किस पर आया हुआ है? गिदोन पर आया है। परमेश्वर का वो यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आज आप में से जितने लोग भी इस फेसबुक को देख रहे हैं, या फिर आप कभी इस फेसबुक के ऊपर में इस मैसेज को जब देख रहे हैं, मुझे विश्वास है वो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा और आपको उस बंधाई से, उस गुलामी से वो परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है देखिए, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर जय सब विपत्ति क्यों पड़ती। यानी परमेश्वर यहोवा अगर हमारे संग होता तो ये विपत्तियां नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपने हाथ को हम पर से हटा दिया। कई बार ऐसा हो जाता है प्यारो, हम अपने पर्सनल लाइफ के अंदर में ये सारी चीजें करते रहते हैं, हमको सब कुछ अच्छा मिलता है, हम अच्छाई को छोड़कर बुराई की तरफ चले जाते हैं और तब प्रभु के अनुग्रह से हम लोग बाहर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हम किसी और की तरफ दौड़ने चालू करते, हम अपने सक्सेस की तरफ दौड़ना चालू करते, हम अपने यश की तरफ दौड़ना चाहते, अपनी अभिलाषाओं की तरफ दौड़ना चालू करते। पर अगर मैं प्यारो बात करता हूँ, गिदोन यहाँ पर जो टॉक कर रहा है, यही टॉक अगर हम परमेश्वर के साथ करने लगे तो वो हमको क्या देना चाहता है। देखिए आगे में क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बातें इसके अंदर में लिखी, ध्यान से समझना, सुनना इसकी बात को। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा जय कहकर कहते थे करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ाने ही लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। यानी यहाँ पर अगर मैं गिदोन की बात करता हूँ, गिदोन निराश है। किस चीज के लिए निराश है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने त्याग दिया, ये वर्ड यूज कर रहा है। पर अगर मैं बात करता हूँ वहां पर आगे स्वर्गदूत क्या बोलता है, देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। बहुत बड़ी बात कर दिया। उस स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुझे उस परमेश्वर ने अपॉइंट किया है किनको छुड़ाने के लिए? वो इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। प्यारो, यदि आपके जीवन में ऐसा मौका मिलता है, आप कभी बैकफुट मत हो जाना। प्यारो, अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई प्रॉमिस वर्ड आपके जीवन में आता है तो जिस प्रकार से गिदोन ने किया, मैं आपको यही बात बताना चाहता, ये 7 बातें आपके जीवन में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे में, और तू इजराइलियों के मिद्यानियों के हाथ में छुड़ाएगा। और क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज गिदोन के लाइफ से एक बात दिखाई देती है कि वो बिल्कुल ही यानी घर का सबसे छोटा है, कंगाल है, और ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर के दूत के साथ क्या बात कर रहा है, मैं मेरे पिता के घर का सबसे छोटा लड़का हूँ और साथ ही साथ मैं कंगाल भी हूँ। ऐसे समय में वो परमेश्वर गिदोन को इस्तेमाल करता है। जीवन में भी इसी तरीके की बात है, तो परमेश्वर आपके जीवन से बहुत अद्भुत काम को करना चाहता है। हालेलुया। देखिए आगे में क्या लिखा है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। अपने पिता के बिरादरी में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिद्यानियों के लिए गिदोन को इस्तेमाल कर रहा कौन? परमेश्वर यहोवा इस्तेमाल कर रहा है और वहां पर एक बहुत बड़ी बात करता है। अब यहाँ का कन्वर्सेशन अगर आप देखोगे तो वो जो बातें हो रही है उसमें विश्वास नहीं करता, पर चिन्ह मांगता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, परमेश्वर से आप चिन्ह मांग सकते हो और परमेश्वर आपको चिन्ह देगा। देखो क्या करता है, स्वर्गदूत के साथ क्या बात करता है। देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत की एक फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पर उसकी वेदी दिखाई दे रही है, यहाँ पर गिदोन दिखाई दे रहा है और एक वचन दिखाई देगा आपको। छठवां अध्याय इसका 21वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे
मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। देखो ये स्टोरी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। इसके पहले की स्टोरी क्या है? ये स्वर्गदूत से बात करता, यदि ये तू चीजें बोल रहा है ना, मैं तेरे लिए भेंट लेकर आता हूँ। वो जाता, एक बकरी के बच्चे को काट कर लाता, साथ ही साथ अख़मीरी रोटी को लेके आता और ये वेदी पर लाकर रखता है। पर उसके पहले वो क्या बोलता है? अगर हम लोग वचन के अंदर में पढ़े, क्या लिखा है वहां पे? गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। क्या लिखा है? यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है। मैं भी प्यारो ये बात बताना चाहता, यदि परमेश्वर यहोवा ऐसे कठिन परिस्थिति में आपको इस्तेमाल करना चाहता, वो आपको चिन्ह के साथ में इस्तेमाल करना चाहता। प्यारो, अगर आप घुटनों के बल परमेश्वर के साथ उस परमेश्वर से बातें करोगे तो वो आपको चिन्ह देगा। जिस प्रकार से गिदोन को चिन्ह मिला हुआ है, जिस प्रकार से गिदोन के जीवन में एक चिन्ह मिला, क्या चिन्ह मिला वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है वहां पे? मुझसे बातें कर रहा है, तब जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू जहां से ना जा। देखो क्या लिखा हुआ है? जब तक मैं जाकर अपनी भेंट लाकर ना दूं, तब तक तू यहां से मत जा। अगर ये तू नहीं जाएगा तो मैं इसको चिन्ह समझूंगा कि परमेश्वर यहोवा मेरी ओर से है। और प्यारो, सचमुच ऐसा होता है। जब वो जाकर उस स्वर्गदूत के लिए भेंट लेके आता और इस वेदी के ऊपर में जब रखता, तो स्वर्गदूत को देखकर वो बड़ा प्रसन्न होता, क्योंकि उसकी ओर से परमेश्वर यहोवा लड़ने वाला है। और स्वर्गदूत क्या करता है? अपनी छड़ी को उस पर्वत के ऊपर में मारता है और पर्वत के ऊपर अंदर से आग निकलती है, उस वेदी को ग्रहण करती, उसके ऊपर की ऑफरिंग को ग्रहण करती। प्यारो, अगर हम सच्चे मन से उसको ऑफरिंग करेंगे तो वो ग्रहण करने के लिए आज तैयार है। प्यारो, सबसे अच्छी बात क्या है? गिदोन परमेश्वर के जन से क्या बोल रहा है? वो नबी से क्या कहता है कि मुझे चिन्ह दे। प्यारो, अगर इस परिस्थिति के अंदर में आप हो, इस परिस्थिति में आपके लिए परेशानी आ रही है, परमेश्वर से चिन्ह मांगो। वो परमेश्वर चिन्ह देना चाहता है, वो अद्भुत मिरेकल आपके जीवन में करना चाहता है। प्यारो, जैसे ही ये चीज दिखाई दी तो मैं भी प्रभु से कहने लगा, प्रभु आज की इस कोरोना वायरस के अंदर में कितने सारे लोग परेशान हैं, प्रभु मुझको भी चिन्ह दे। और परमेश्वर ने इस द्वारा मुझे 7 बातें बताई है। वो 7 बातें आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता। आगे में क्या लिखा है देखिए? तब तक तू जहां से ना जा, उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। कहने का मतलब यहाँ पर उसने वो सारी चीजें करी और ये ऑफरिंग परमेश्वर के उस दूत ने स्वीकार करी। और अगर आगे हम लोग देखेंगे तो ये जब प्रॉमिस को उसने लिया, वो सिटी के अंदर में गया, गांव के अंदर में जैसे ही जाता तो वहाँ बाल के देवता की जो मूर्ति लगी हुई थी उसको तोड़ा उसने, और एक मिस्र की कोई देवी थी, उस देवी की मूर्ति को ढा दिया और लोग उसको मारने के लिए आए। उसके पिता ने कहा कि आज ही के दिन परमेश्वर यहोवा तुमको मृत्यु को दिखाएगा। और प्यारो, वैसा ही होते गया। और उसने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी तैयार की और वह ऑफरिंग करी। प्यारो, मैं अगर बात करता हूँ 6वें अध्याय के 22वें और 23वें वचन को और 24वें वचन को पढ़ते हैं तो वो सारी बातें हमको दिखाई देती है। हमारे पास टाइम कम है, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे 22वें वचन को 6वें अध्याय के। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, जैसे ही उस स्वर्गदूत का दिखना बंद हो गया तो गिदोन ने जान लिया वो परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर का नबी था। और आगे में क्या? जब गिदोन ने जान लिया कि वह परमेश्वर का दूत था, तब गिदोन ने कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा। तब यहोवा ने उससे कहा, 22 से 23वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू मरेगा नहीं। हालेलुया। और मैं वह यहोवा की एक वेदी, क्या बोल रहा है? मैंने वह यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। प्यारो, यहोवा शालोम हमारे जीवन में शांति देने के लिए आया है। जिस प्रकार से गिदोन के जीवन में शांति देने के लिए आया, उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा हुआ है। हालेलुया। हम आगे अगर इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं, फिर से परमेश्वर यहोवा के साथ इसकी
बड़ी नौटंकियाँ चलती है। मैं अगर बात करूँ, थोड़ा सा शब्द को मैं ये ले रहा हूँ, पर अगर मैं बात करूँ तो इसका नेचर मुझे बहुत पसंद आता है। वो परमेश्वर यहोवा को बार बार परख रहा है, बार बार वो परमेश्वर यहोवा को टेस्ट कर रहा है। देखो उसने क्या टेस्ट कराया, आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे 37 वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी ही अद्भुत काम को वो कर रहा है। देखो क्या लिखा है 37 को, 6 का 37। तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। देखो इस पिक्चर को अगर हम लोग देखते हैं, इस स्टोरी के इस पिक्चर को हम लोग देखते हैं, उसने क्या किया, मैदान के अंदर में ऊन को रखा और परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर इस ऊन को अगर तू भिगा देगा और बाकी की जगह नहीं भीगेगी तो मैं समझूंगा कि तू मेरी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया। यानी क्या कर रहा है वो, परमेश्वर यहोवा को परख रहा, तो परमेश्वर यहोवा अपना अनुग्रह कंटिन्यू गिदोन के ऊपर में बनाया हुआ है। देखो आसपास की एरिया पूरी सूखी हुई है, सिर्फ वो क्या बोलना, ऊन का जो मेंढी का ऊन जो होता है, मेमने का जो निकला हुआ ऊन जो रहता है वही गिल्ला हुआ, उसको निचोड़ता है और उसमें से कटोरा भर वो ओस बाहर निकल जाती है। फिर वो दूसरी बार चैलेंज करता है, वो दूसरी बार क्या चैलेंज करता है, देखिए 39 वचन को। और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस छोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। देखिए ये कटोरा भर गया है। फिर आगे में क्या लिखा है, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, ये तीसरी बार वो परमेश्वर यहोवा को परख रहा। पहली बार स्वर्गदूत को बोलता तू ठहरे रहना, फिर दूसरी बार क्या बोलता, परमेश्वर इस ऊन को तू भिगो देना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार क्या बोल रहा है, देखिए। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध। अच्छा, यहाँ पर और एक अच्छी मजेदार क्या बात कर रहा है, परमेश्वर से कहता भी है क्रोधित भी ना हो, टेस्ट कर रहा है। यारो अगर हम इस रिलेशनशिप में आ जाएंगे ना, वो परमेश्वर यहोवा हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी। कितनी बड़ी बात कर रहा है, देखो गिदोन कितनी बड़ी बात कर रहा है। वो परमेश्वर यहोवा को सामने से बोलता है, पूरी ओस धरती के ऊपर आ जाए और ऊन बिल्कुल गिला ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ, वहां पर भी उस गिदोन ने उस परमेश्वर यहोवा को टेस्ट किया। और प्यारो अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो गिदोन से परमेश्वर यहोवा ने कहा, तेरे पास जितने लोग हैं उनको सबको उस तराई में लेकर आ। और तराई में लाने से पहले वहां पर कुछ स्टोरी है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। वहां पर लगभग 32,000 लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, 32,000 लोग। और अगर उधर देखेंगे तो मियोबियों को अगर देखेंगे तो मिद्यनियों को अगर हम लोग देखेंगे तो कितने हैं वो, लगभग गिनने से बाहर, यानी इतने सारे लोग हैं जो हम गिन नहीं सकते। और उनके सामने 32,000 लोगों को गिदोन लेकर आता है। अब जब गिदोन लेकर आता है तो परमेश्वर यहोवा व्यवस्था विवरण इसके 20वें अध्याय में जिस प्रकार से युद्ध की बात करते हैं, उस युद्ध की बात के अंदर में एक अपील करता है, गिदोन इन लोगों से पूछ जिनको भय लगता है वो इस जगह से छोड़कर चले जाए, जिनको इन परिस्थितियों मिद्यनियों के सामने में लड़ाई करने के लिए डर लगता है वो इसी समय में चले जाए। उसी समय में 20,000 लोग वहां से चले गए, बचे कितने, सिर्फ 12,000 लोग। फिर परमेश्वर यहोवा कहता है उस तराई में लेकर आए सारे लोगों को, इन 12,000 लोगों को तराई में लेके आ। और जब तराई में लेकर आया तो परमेश्वर यहोवा फिर से कहता है, मेरे को इस पिक्चर से कुछ चीजें दिखाई दी। मैं परमेश्वर यहोवा से बातें करने लगा, प्रभु ये सारी चीजें क्यों हुई। वहां लिखा हुआ है, अगर इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे 7वें अध्याय के 5वें वचन को, 7वें अध्याय के 5वें वचन को देखो। इस पिक्चर को आप देखो, यहाँ पर कुछ लोग घुटनों के बल और कुछ लोग पानी के अंदर अपना मुंह डाल दिए हैं और कुछ लोग अपने हाथों से पानी ले रहे हैं। इस पिक्चर को जब मैंने अपने दिमाग के अंदर में विजुअलाइज किया, इमेजेस बनाने लगा और प्रभु की आत्मा से कहने लगा, प्रभु ये चीज क्या है, इनमें कुछ चीज मुझे। और मैं परमेश्वर यहोवा से कहने लगा, और जब कह रहा था तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ इस बात को शेयर करने लगा। परमेश्वर का आत्मा इस बात को मुझको प्रकट कर रहा है। क्या बातें प्रकट कर रहा है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ। तब मैं उनको सोते के पास नीचे ले गया, तो यहोवा ने
गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपट चपट करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। देखो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग दिखाई दे रहे हैं। जितने कुत्ते के समान मुंह पानी के अंदर डाल के चपड़ चपड़ करके पी रहे हैं उनको तो अलग कर, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं परमेश्वर यहोवा, जो घुटने टेक कर पानी पी रहे हैं उनको अलग कर। फिर उसके बाद क्या लिखता है बाइबल में, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, जिन्होंने मुंह में हाथ रखकर, एक हाथ ऐसा रखकर जबान से चपड़ चपड़ कर कर पानी पिया, उन 300 लोगों को अलग कर बोला है। यारो वो 300 लोगों में वो 7 क्वालिटी मुझे दिखाई देती है। वो परमेश्वर यहोवा ने वो 7 क्वालिटी उन 300 लोगों के अंदर में रखी है, बाकी सब के सब बाहर निकल गए। यानी 32,000 में से सिर्फ 300। अगर मैं बात करूं वो 300 लोगों के अंदर में क्या क्वालिटी है, आज हम उसी विषय के ऊपर में बात करेंगे। अभी अगर मैं बात करता हूं जो डॉग के समान पानी पी रहे हैं, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने कहा ये सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जैसे अगर डॉग थक कर आ गया, वो भड़बड़ पानी पिएंगे और जाके रेस्टलेस हो जाएगा। सेकंड, जो घुटनों के बल आया, सैनिक कभी घुटनों के बल नहीं आता। जो सैनिक घुटनों के बल आ जाता है वो उस तराई में कार्य नहीं कर सकता है, वो अपने आप को दुश्मन के हाथों में दे देगा। पर अगर मैं बात करता हूँ 300 सैनिकों की, 300 वॉरियर्स की अगर मैं बात करता हूँ, वो परमेश्वर यहोवा ने उनके अंदर में क्या देखा, वो एक हाथ में पानी लेकर पी रहे हैं और जब वो चपल चपल आवाज कर रहे हैं, उन आवाज के अंदर में एक ध्वनि, एक स्वर, एक वॉइस परमेश्वर यहोवा के लिए निकल रहा है। और परमेश्वर यहोवा के अंदर में इतना तीक्ष्णता के साथ कानों के अंदर में गूंज रहा है, वो चपल चपल आवाज उसको समझ में आ गई कि ये मेरे वॉरियर है। जब ये चिल्लाएंगे, जय घोष का नारा लगाएंगे, शैतान के वो सारे बंधनों को तोड़ डालेंगे। प्यारो, मुझे भी ऐसे ही 300 वॉरियर परमेश्वर देना चाहता है, अपनी कलीसिया खड़ा करने के लिए, अपने राज्य को खड़ा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को खड़ा करने के लिए। प्यारो, क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप चिन्ह मांगोगे, आप परमेश्वर से मांगोगे, ऐसे मध्यस्थता करने वाले लोग हमारे मध्य में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। प्यारो, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही होगी तो देखो वो 300 वॉरियर्स ने क्या किया, एक हाथ को अपने मुंह के पास लाया, अपनी जबान निकाली और पानी के साथ चपल चपल करके उन्होंने आवाज किया। और यह हाथ क्या कर रहा है? यह हाथ वो भाला पकड़कर खड़ा हुआ है, यह हाथ सुरई पकड़कर खड़ी हुई है, यह हाथ के अंदर में मशाल है और यह हाथ में नरसिंगा फूकने के लिए उनके पास में वो नरसिंगा है। प्यारो, यह हाथ उनका खाली नहीं है, सैनिक एक हाथ में अपनी रक्षा करना चाह रहा है। हालेलुया। ये क्वालिटी उसके अंदर में थी। 300 वॉरियर के अंदर में वो सारी चीजें देखी। मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु ये 300 वॉरियर के अंदर में वो क्वालिटी को तूने देख लिया। प्रभु, हम जब तेरे चरणों में बैठते हैं, क्या तूने हमको देखा, हम कैसे हैं? तो बाइबल के अंदर की अनोखी बात मुझे दिखाई देने लगी। हालेलुया। हम लोग आगे में देखेंगे। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। हालेलुया। आगे में अगर हम लोग देखते हैं, इसके बावजूद ये गिदोन उनके छावनी में जाता और छावनी में जाने के बाद वहां के लोगों की बातों को सुनता, कान लगा के। प्यारो, ये कान लगा के बात सुनने की अगर बात करूं, अगर आप उस परमेश्वर के छावनी में जाकर बैठोगे, वो भेद भरी बातें तुमको कानों में दिखाई देगी, कानों में सुनाई देगी, आत्मिक आंखों से आप देख सकोगे। प्यारो, यहाँ पर अगर मैं गिदोन की बात करता, गिदोन उस छावनी में गया। मैं अगर बात करूं तो प्यारो, अगर आप अपने छावनी में जाकर बैठोगे, वो परमेश्वर उस कठिन परिस्थितियों की बातें तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यहाँ पर कौन सी बात उनके ऊपर में प्रकट की, आगे में देखेंगे हम लोग। 7वां अध्याय इसका 13वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हमको बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियरता के साथ मिलता है कि गिदोन का कन्फर्मेशन क्या मिल रहा है, उसको कन्फर्मेशन क्या मिल रहा है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पढ़िए आगे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने यूं कह
कह देखो रहा था। क्या कर रहा है गिदोन। उनके छावनी के पास गया। छावनी के पास जाने के बाद उनको क्या दिखाई दिया, वहां पर दो लोग मिलकर स्वप्न का डिस्कशन कर रहे। किसके? उस रात उस बंदे के स्वप्न में वो सारी चीजें आई थी। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है? सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, जय योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार। देखिए ये यहाँ पर चौथा कंफर्मेशन उसको मिल रहा है। हालेलुया। 4 कंफर्मेशन के बाद गिदोन आगे की लड़ाई लड़ रहा है। इन चीजों को मैं रिलेटेड अगर करता हूं तो वो 7 चीजें आप लोगों को मिलेगी। मैं आने वाले समय में उसको मैं क्लियर कराऊंगा विजिबिलिटी के साथ में। हालेलुया। फिर क्या किया गिदोन को, अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। अगर हम आगे में और देखेंगे तो न्याय इसका 7वां अध्याय इसके 16वें वचन को पढ़ो। क्या लिखा है 16वें वचन तब को? उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक पुरुष यहाँ के- पर उसने स्ट्रेटेजी अपना ली। क्या स्ट्रेटेजी अपना ली? 300 पुरुषों के झुंड को एक और कर दिया है। ठीक है ना? पढ़ो क्या लिखा है? पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। घड़ों के भीतर एक मशाल दी। क्या लड़ाई के लिए लेके जा रहे हैं? देखो आप, नरसिंगा दे रहा है परमेश्वर, साथ ही साथ में क्या दे रहा है? खाली घड़ा। खाली घड़ा दे रहा है। और तीसरी बात क्या दे रही है? एक मशाल। एक मशाल। क्या इन 3 चीजों से परमेश्वर यहोवा उनको जिताने वाला है? प्यारो, ये 3 चीजें बड़ी अद्भुत तरीके से युक्तियों के साथ इस पोस्टर के अंदर में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इन्होंने नरसिंगे को फूका, पर इसके पहले वो कुछ चीजों को प्लान करता है। आज उसी प्लानिंग के ऊपर में हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है 17वें वचन में। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा क्या ही लिखा करो। है? उनको परमेश्वर के गिदोन ने क्या कहा? मुझे देखो, मुझे देखो। मीन्स कहने का मतलब मैं जो करूंगा वही तुम करना। आगे में क्या लिखा है? वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस शाम के शोर पर पहुंचूं तब जैसा करना, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। है ना? यहोवा की और गिदोन की तलवार, इसके बारे में बताया गया है। मैं अगर बात करता हूँ आगे के वचन के अंदर में हम लोग देखेंगे 19, 20 और 21 और 22 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरियों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों। क्या कहा? 100 पुरुषों को एक तरफ से, 100 पुरुषों को एक तरफ से, 100 पुरुषों को एक तरफ से। गिदोन ने इस तरीके से अपनी तलवार को लिया और मशाल को लिया और नरसिंगी को लिया और उन चारों ओर जाकर, उनकी छावनी के चारों ओर जाकर इन्होंने एक बैरिकेड बना दिया। एक बैरिकेड बनाकर उन्होंने एक बहुत अच्छी युक्ति की। उस युक्ति के अनुसार क्या लिखा है? देखिए पढ़िए आगे में। 100 पुरुषों समेत छावनी के शोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ में घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की क्या बोल तलवार। रहा है? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, और ललकारने लगे। प्यारो, ये विजय किसकी ओर से मिला और कैसे मिला? परमेश्वर यहोवा की ओर से मिला। और वहां लिखा हुआ है कि वो जो मिदोनी लोग थे वो आपस में ही लड़ने लगे और भयभीत हुए और उस छावनी को छोड़कर चले गए। हालेलुया। उस छावनी को छोड़कर वो चले गए। आगे में क्या लिखा है देखिए। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना
पर चलवाई तो सेना के लोग सनेरा की ओर बेतशिवा तक तब्बात के पास से आबोल मोहला तक भाग गए। यानी मेरा कहने का मतलब, इन्होंने जब एक साथ आकर नरसिंगे को फूका, मड़कों को तोड़ा, मशालों को लेकर उनके पीछे जय घोष का नारा लगाकर चिल्ला कर कहने लगे, गिदोन की तलवार और यहोवा की तलवार, और विजय किसकी हुई? वो परमेश्वर यहोवा के जन की हुई, वो 300 वॉरियर की हुई। पर अगर मैं बात करता हूँ इन सारी बातों में, मुझे कहीं 7 बातें दिखाई देती है। हालेलुया। 7 क्वालिटीज ऑफ इंटरसेशन वालों के बीच में 7 क्वालिटियां क्या दिखाई देती है? पहली बात, मैंने ये बात देखा, ये 300 लोगों के बारे में बाइबल के अंदर में कहीं नहीं लिखा है, ना ही उनका नाम है ना कुछ। तो मैंने उसको एक पॉइंट दे दिया है, कोई पहचान नहीं है इनकी। प्यारो, मध्यस्थता करने वाले की किसी की पहचान नहीं होती है। वो गुप्त में अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करते, जिस तरीके से गिदोन ने अपने परमेश्वर यहोवा से बातें की, वो अनसीन अननोन रहते हैं पीपल। फिर दूसरी बात, उनके जीवन में डर नहीं रहता, फियरलेस रहते, वो डर नहीं रहता। देखो, टिड्डियों के समान सैनिक है। पहली बात, वो अनसीन अननोन लोग हैं। दूसरी बात, वो फियरलेस है, डर नहीं है उनके जीवन में। देखो, टिड्डियों के समान वो लोग हैं, और उनके सामने में ये क्या लेके जा रहे हैं? घड़ा, मशाल और नरसिंगा। यारो, मध्यस्थता करने वाला निडर होता है, वो डरता नहीं है। फिर अगर बात करता हूँ, वो जलन रखने वाले लोग हैं, तो जलेस लोग हैं। अगर मैं बात करता हूँ, वो परमेश्वर यहोवा के लिए जलन रखने वाले लोग हैं। अगर परमेश्वर यहोवा के लोगों के खिलाफ में अगर कोई आ जाए, तो वो सामने से आकर परमेश्वर यहोवा के लिए दुहाई देने वाले लोग हैं। वो रिस्क टेकर है। अगर मैं बात करूं, वो हजारों के, लाखों के और करोड़ों के सैनिक सामने खड़े हैं, उसके बावजूद वो जोखिम लेने के लिए खड़े हैं। अगर हम लोग निकालेंगे इस समय में भजन संहिता इसका 106 उसका 23वें वचन में क्या लिखा हुआ है? इसलिए उसने कहा कि मैं इन सत्यानाश कर डालता यदि मेरे चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पर। अगर मैं बात करूं, रिस्क टेकर, जोखिम के स्थान में ये मध्यस्थता करने वाले जाकर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। फिर अगर मैं बात करता हूं, क्या लिखा है, पढ़िए उसको फिर से एक बार। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ दास मूसा जोखिम के स्थान पर कौन खड़ा हो गया? मूसा खड़ा हो गया। प्यारो, ये मध्यस्थता करने वाले लोग इसी तरीके से, ये इंटरसेशन करने वाले लोग इसी तरीके से तुम्हारे मध्य में आकर खड़े हो जाएंगे, जिनके जीवन में कठिन परिस्थिति आई हुई है। फिर अगर मैं बात करता हूं, 5वीं बात, वो अलर्ट रहते, सदैव वो सतर्क रहते, सदैव वो सतर्क बने रहते हैं। देखिए, उन 300 सैनिकों ने जांच लिया था, वो परमेश्वर की आवाज को जानते थे, वो परमेश्वर की बात को जानते थे, और वो सतर्क थे कि हमको कब क्या करना है। फिर अगर हम लोग 6वीं बात को देखते हैं, वर्क एज अ टीम, एक टीम के साथ काम किए। देखो, नरसिंगा कब फूकना, अगर मैं प्यारो बात करता हूँ, या अगर टीम वर्क नहीं होता तो क्या होता था? मध्यस्थता करने वाले के अंदर में 6वीं बात महत्वपूर्ण है, वो एक टीम के साथ काम करते हैं। हालेलुया। प्यारो, अगर आपके जीवन में ये टीम वर्क आ जाए तो विक्ट्री आपके साथ में है। इन्होंने क्या किया, कोई बगावत करने वाला क्या बोलता था, हम 50 लोग अलग से जाके मड़का फोड़ते थे। गिदोनी लोग विजय प्राप्त कर पाते थे क्या? इजरायली लोगों को छुड़ा पाते थे क्या? प्यारो, अगर मैं बात करूं, इन्होंने टीम वर्क का काम किया। एक साथ एक जगह पर एक झुंड में रह जाते हुए उन्होंने क्या किया, 100 का झुंड बनाया, और 100 के झुंड के साथ वो छावनी के चारों ओर गए, और एक यूनिटी के साथ मड़कों को फोड़ा, एक यूनिटी से साथ उन्होंने मशालों को दिखाया, और एक यूनिटी के साथ नरसिंगों को फूका, और एक यूनिटी के साथ जय घोष का नारा लगाया, और ललकार कर कहा, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, और विजय उनकी हुई है। और आखिरी अगर मैं बात करना चाहता, ये बहुत थोड़े लोग होते हैं, माइनॉरिटी लोग होते हैं। प्यारो, आपको नहीं मालूम आपके लिए कौन मध्यस्थता कर रहा है इस समय में, इस पूरे वर्ल्ड के लिए, इस पूरे दुनिया के अंदर में कितने सारे लोग हैं जो माइनॉरिटी में जाकर एक छोटू सा झुंड मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, इस कोरोना वायरस से तू हमको बचा। प्यारो, सचमुच हमारे जीवन में
हम अद्भुत तरीके से इन बातों को देखते हैं। ये 7 बातें आप लोगों के जीवन में लाभ को लेके आ जाएगी, आप लोगों के जीवन में वो अद्भुत तरीके से प्रभाव को बनाएंगी। और मेरा विश्वास है आज इस गिदोन के लाइफ से इन 7 बातों को लेकर आप जरूर प्रभावशाली बनकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्यारो, इस समय में अपने आप को प्रभु के हाथों में देखेंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को जब भी देखेंगे, इन 7 बातों को अगर आपके जीवन में कहीं परमेश्वर दिखा रहा है तो प्यारो आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। इस समय में अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। इस कठिन परिस्थिति में प्रभु हमको तू मध्यस्थता के लिए खड़ा करना चाहता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे नहीं मालूम ऐसी कठिन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति किस तरीके से मध्यस्थता करके प्रभु उन सारी वाचा को पूरा कर रहा है और उनकी लड़ाई को तू लड़ रहा है। प्रभुश्वर से हम धन्यवाद देते हैं ऐसे मध्यस्थ लोग जो प्रभु तेरी जलजलाहट को शांत करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे मध्यस्थिया करने वाले लोगों को, इंटरसेशन करने वाले लोगों को प्रभु तू और कि प्रभु आज का वचन उनके जीवन के लिए उत्साह को लेकर है। प्रभु यदि कोई निराशा में इस समय में है, इन वचनों के द्वारा, गिदोन की लाइफ के द्वारा प्रभु उस वॉरियर्स को, 300 वॉरियर्स को उसके जीवन में तू डाल दे और विजय उसके जीवन में दे। सारी महिमा हम तुझको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच।